मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 16। तो देखिए पार्ट 16 में आपके क्या है, काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो काल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उस समय को व्याकरण में काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को आइए हम लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। हम सर्कस देखने जा रहे हैं। अब ललिता गाना गाएगी। प्रीति और अभिषेक कल विद्यालय जाएंगे। तो इन वाक्यों में रंगीन पद क्रिया है, जो इसमें रंगीन पद दिया हुआ है, यानी जैसे इसमें लिखा है किया था, जा रहे हैं, गाएगी और जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके, ये वाक्य क्रिया के, ये सब आपके पद जो है ये क्रिया है और ये वाक्य क्रिया के विभिन्न रूपों के अलग अलग समय को व्यक्त कर रहे हैं। समय की इसी विभिन्नता के आधार पर क्रिया के समय अर्थात काल का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। फर्स्ट क्या है, देखिए हमारा काल जो है, देखिए किस तरह इसका वर्गीकरण किया गया है। बीते हुए समय में हुई क्रिया, जो समय क्या हो गया, बीत गया। जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे इसमें क्या लिखा था, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था यानी कर चुके हैं, यानी ये कैसा है, भूतकाल है, यानी ये बीत गया है। फिर सेकंड देखिए, चालू समय में हुई क्रिया, यानी जैसे जो आपका चल रहा है समय, जैसे क्या है, जैसे क्या कह रहा है, हम सर्कस देखने जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ देखने हम जा रहे हैं, यानी वो चल रहा है। तो चालू समय में क्या आ जाएगा, जा रहे हैं। ये क्या कैसा हो गया आपका, कौन सा काल आ गया, वर्तमान काल। फिर नेक्स्ट देखिए, आने वाले समय में होने वाली क्रिया क्या होगी इसमें, जैसे गाएगी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, गाएगी जाएगी, ये आपका भविष्य काल हो गया। अब देखिए कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को 3 प्रकार का माना जाता है। यानी काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया आपका, भूतकाल, यानी भूतकाल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। सेकंड हो गया वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। थर्ड हो गया आपका भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। अब आइए हम अपना फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राम ने रावण को मारा। और सेकंड क्या है, परसों, यानी कब की बात कर रहा, परसों जो बीत चुका है, परसों वर्षा हुई थी। अब देखिए भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। फर्स्ट क्या है, सामान्य भूत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहा जाता है। जैसे रमेश ने पत्र लिखा। और सेकंड आपका क्या है, नेहा ने केला खाया। अब इसका सेकंड देखिए क्या है, आसन्न भूत यानी प्रेजेंट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्ण हुआ है। जैसे का नंबर आपका इसका फर्स्ट क्या एग्जाम्पल आ गया, पिताजी आ गए हैं, मैंने कहानी सुनी। इसमें क्या बता रहा कि मैंने कहानी सुनी, मैंने मतलब हमने अभी अभी इस क्या किया है, कहानी सुना है। उसी तरह पिताजी आ गए हैं, मतलब पिताजी क्या हो गए, आ गए, यानी अभी आ गए हैं। यानी इसमें क्या बता रहा है कि कार्य अभी समाप्त होने का बोध हो रहा। अब नेक्स्ट क्या आपका आता है, थर्ड नंबर, अपूर्ण भूत यानी पास्ट इम्परफेक्ट।
इसमें इसकी डिफिनीशन क्या होती है, देखिए, भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु कार्य की पूर्णता प्रकट ना हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे अनीता खाना बना रही थी, और इसमें सेकंड क्या है, अरविंद खेल रहा था। आइए अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। 4 नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा आया, पूर्ण भूत यानी पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह एक जात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, पिताजी कार्यालय चले गए थे। सेकंड क्या है, बच्चा सो गया था। थर्ड है, माली घर जा चुका था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, संदिग्ध भूत। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। जैसे फर्स्ट क्या है, बस चली गई होगी। सेकंड क्या है, उसने कहानी सुनाई होगी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हेतुमत भूत, जहाँ भूतकाल की यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडीशनल पास्ट, यानी जहाँ भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वे परिश्रम करते तो सफल हो जाते। सेकंड क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। समान भूत और देखिए पूर्ण भूत में क्या अंतर होता है यानी डिफरेंट होता है, आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए समान भूत के साथ था, थी, थे जोड़ देने पर पूर्ण भूत बन जाता है। जैसे उसने खाना खाया, तो इसका समान भूत आपका क्या हो जाएगा कि समान भूत हो जाएगा उसने खाना खाया, और पूर्ण भूत हो जाएगा उसने खाना खाया था। फिर इसका सेकंड नंबर देखिए क्या है, वे यहाँ आए। ये क्या हो गया आपका, समान भूत हो गया कि वे यहाँ आए। और पूर्ण भूत क्या हो गया कि वे यहाँ आए थे, ये आपका पूर्ण भूत हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा टेंस आता है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, और सेकंड क्या है, रेखा पढ़ती है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल के भी 3 भेद माने गए हैं। फर्स्ट क्या है, समान वर्तमान। तो इसमें काम क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में समान रूप से होना पाया जाए उसे हम समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय घास चरती है, केशव विद्यालय जाता। सेकंड क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है कि और अभी जारी है उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, विद्यार्थी खेल रहे हैं। सेकंड क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी घर आते होंगे। सेकंड क्या है, कल्पना पढ़ा रही होगी। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टेंस आया, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो देखिए क्या है इसकी डिफिनीशन, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या भविष्यत काल आने वाले समय में होगा उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहलाता है। जैसे वह कल विद्यालय जाएगा। और सेकंड क्या है, मैं पत्र लिखूंगा। अब देखिए भविष्यत काल के 2 भेद माने गए हैं। फर्स्ट क्या है, समान भविष्यत यानी क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के समान रूप से होने का बोध हो उसे हम समान भविष्यत कहते
हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में, आज हम खेलने जाएंगे। और सेकंड क्या है, माली पौधों में पानी देगा। फिर देखिए संभाव्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने या करने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, हो सकता है कल वर्षा हो। और सेकंड क्या है, शायद मेहमान कल आ जाएं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बताया है कि जो हमारा संभाव्य भविष्यत की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता है, केवल उसकी संभावना का बोध होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा रिटन क्वेश्चंस यानी लिखित प्रश्न। फर्स्ट क्या है, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना। तो काल के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसका आंसर 3 होगा। भूतकाल के भेद होते हैं तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद होते हैं तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के भेद होते हैं तो भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में क्रिया का उचित रूप भरना है हमें। तो फर्स्ट क्या है, मैं पिताजी के साथ दिल्ली गया, इसका आंसर गया हो जाएगा। सेकंड में देखिए, हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखा था। अध्यापक कक्षाओं में पढ़ा रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा रहे थे। मीनाक्षी ने पुस्तक पढ़ ली है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ ली है। अब देखिए वाक्य पढ़िए और काल के सही भेद को चुनकर उस पर चिन्ह का क्या करना है, हमें निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये कौन सा आपका काल इसमें है, तो इसमें हेतु मद भूत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, इसमें सामान्य भूत है। रीना पढ़ रही है, इसमें आपका पूर्ण वर्तमान है। और उसने गाना गाया होगा, ये आपका संदिग्ध भूत है। और नीतू आती है, इसमें आपका क्या है, समान वर्तमान है। नेक्स्ट पेज देखिए, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका काल भेद लिखना है हमें। उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें काल है, आसन्न भूत। वर्मा जी चल दिए, इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। मैंने बाजार में से सब्जियां मंगवाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता, ये आपका हेतु मत भूत है। इसमें बच्चे मैदान में शोर मचा रहे थे, ये आपका अपूर्ण भूत है। यदि आप आए तो मैं चलूँगा, ये आपका संभाव्य भविष्यत है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें काल किसे कहते हैं, तो इसके लिए देखिए आप पेज नंबर 91, इसका आंसर यहाँ से है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उस समय को व्याकरण में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, काल के भेदों का दो उदाहरण सहित क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये देखिए यहाँ से आपको यहाँ लिखना है इसका आंसर, यहाँ से कि काल के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट में लिखना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और फर्स्ट में फिर क्या भूतकाल डाल के इसकी आपको परिभाषा लिखना है और 2 एग्जाम्पल लिखना है। फिर सेकंड में देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। और इसका क्या लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफिनीशन लिखनी है और ये दोनों एग्जाम्पल। और तीसरा आपका क्या आता है, भविष्यत काल, इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिफिनीशन लिखनी है और ये दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान भूत और पूर्ण भूत में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसके लिए पेज नंबर 91 देखिए। ये देखिए सामान्य भूत का यहाँ से लिखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समान रूप से होने का बोध हो उसे समान भूत कहा जाता है। जैसे रमेश ने पत्र लिखा और नेहा ने केला खाया। और सेकंड नंबर देखिए पेज नंबर 92 में,
पूर्णभूत क्रिया के जिस रूप से यह एग्जात हो कि कार्यभूत काल में पूरा हो गया था उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे पिताजी कार्यालय चले गए थे, बच्चा सो गया था, माली घर जा चुका था। तो ये आपका थर्ड आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। ये आपको खुद करना है। इसमें क्या बताना है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि हम विद्यालय जाते हैं, तो इसे आपको समानभूत बनाना है। किसका समानभूत क्या होगा, सेकंड है वे सब मंदिर जाएंगे, इसको आपको संदिग्ध वर्तमान में बनाना है। और शर्मा जी ने चित्र बनवाया, इसको आपको अपूर्ण वर्तमान में बनाना है। और पुजारी जी ने रामायण पढ़ी थी, ये आपका समान वर्तमान में होगा। तो आपका ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।